सबका पक्का मकान रहेगा, रोजगार के लिए मदद के लिए 2 लाख रुपए मिलेगा। तो यानी राज्य सरकार पे अगर ये काम हम कर रहे हैं तो 2.5 लाख करोड़ का खर्चा हम लोगों के पास आएगा। अब हम लोग यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से हम लोग विशेष राज्य का सहायता मांग कर रहे हैं कि आप दे दीजिए। अगर बिहार सरकार अपने बलबूते करे तो 50,000 करोड़ रुपया हर साल लगेगा, यानी 5 साल में ये जाकर के काम पूरा होगा। और अगर सहायता हमको विशेष सहायता मिल जाएगी तो 2 साल में गरीबी जो है वो खत्म हो जाएगा बिहार से। तो वो मदद चाहिए हम लोगों को। तो इस काम में हम लोग चाहते लगे, लेकिन जो भी योजना होता है केंद्र सरकार का, पहले होता था 19 to 10, 90% वो अपने योजना का देते थे, 10% राज्य सरकारें देती थी। अब क्या हो गया है, ये नाम बदल दे रहे हैं योजना का और राज्य सरकारों पर बोझ डाल दे रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि 50% उनको देना पड़ता है और 50% राज्य सरकार को देना पड़ता है। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो राज्य का हिस्सा है वो कम हो जाए, क्योंकि आपका योजना है, आपका केंद्र का नाम होता है, हर चीज आप करते हैं, लेकिन पैसा हमारा लगता है, नाम आपका होता है। तो कम से कम इस हिसाब से काम होना चाहिए। तो ये काम तो हो ही गया। और पिछला चुनाव में तो हम लोग वादा किए थे, अभी सुमित बता रहे थे कि भाई नौकरी तो जरूरी है, सबको मिलना चाहिए सरकारी नौकरी जो है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है, हर चीज है, एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, बहाली निकाली जाती है। बिहार ऐसा पहला राज्य है पूरे देश में, एक राज्य आप नाम बता दीजिए जहां एक साथ 1,25,000 को नियुक्ति पत्र बांटा गया हो। एक राज्य बता दो, अभी 1 साल ही हुआ है। और उससे पहले 70,000 बहाली पुलिस में हुआ था, जो 10,000 नियुक्ति पत्र एक साथ हम लोगों ने बांटा था मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। यानी केवल गृह विभाग और जो बहाली लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की आई शिक्षा विभाग में, और फिर से 1.25 लाख का जो है बहाली निकाल दिया गया सेकेंड फेज का। तो समझिए कि लगभग 3 लाख तो ऐसे केवल 2 विभाग में हो गया। अभी तो स्वास्थ्य विभाग बाकी है, स्वास्थ्य विभाग है मेरे पास, उसमें काम चल रहा है, पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं, 1,60,000 उसमें हम लोग बहाली निकालेंगे। तो हर जगह अगर मिला लीजिए तो 2 साल में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अभी हो गया लगभग 2.25 लाख के आसपास। तो आप समझिए कि ये 1 साल में इतना नौकरी मिल रहा है। आप सुन लो, 1 साल में 2 करोड़ कौन लोग दे रहा था, कहां गया 1 साल में 2 करोड़। तो हमको तो इस पे कोई विषय में कुछ कहना नहीं है। हम लोग कलम बांटने का काम करते हैं, वो लोग तलवार बांटने का काम करते हैं। आप लोगों को तय करना है कि कलम वालों का साथ दोगे कि तलवार वालों का। अरे हम लोग कलम बांटेंगे तो आप लोग समझ रहे हैं ना। बहुत लोग बोलता था भैया अपना तो शादी कर लिया, बच्चा हो गया, अब हमने के कब रोजगार मिले कि हम भी शादी करेंगे। अभी अवसर मिला है, बहुत लोगों का नियुक्ति पत्र मिला है, अब लोग भी शादी कर ले। तो आप लोग सब लोग समझ रहे ना, चटपट वाला सरकार है, फटफट काम होता है यहाँ। तो इसलिए आप सब लोगों से यही कहना है कि हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और 5 साल ये पूरा सरकार हम लोग करेंगे। और जो 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा किया था, वो वादा नहीं बल्कि प्रण है, उसको हम लोग पूरा कर करके दिखाने का काम करेंगे। और 10 लाख ऐसा व्यवस्था कराया जाए ताकि लोगों को रोजगार जो है उपलब्ध हो पाए। तो ये काम हम लोग सब लोग कर रहे हैं। अब बताओ, छपरा में लालू जी ने तो दिया ही था, रेल कारखाना दिया, जेपी यूनिवर्सिटी दिया,
पिछले बार हम मुख्यमंत्री बने थे तो उसी टाइम डबल डेकर जो है शहर में छपरा में हम लोग दिए। अब कुछ दिनों बाद ही हम लोग छपरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे। लगभग तैयार हो चुका है। हर जगह बाईपास दे दिया गया। सड़कों की स्थिति जो है बेहतर हो चुकी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का इलाज हो, लोग जो है पढ़े लिखे, शिक्षा की व्यवस्था सुधरे। अब इतना शिक्षकों का बहाली होगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता होगी। अब बीपीएससी लिया है, अच्छे से परीक्षा हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ। यूपी के लोग आ रहे हैं, वहां घंटा बजाने दिया जा रहा है और यहाँ आकर के लोग अपना रोजगार पा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। अब या तो घंटा बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। दिन भर घंटा बजाएंगे तो भगवान भी आपका सहायता नहीं करेगा जब तक आदमी मेहनत ना करे, सही दिशा में काम ना करे। अमन चैन का वातावरण होना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। किसी में भेदभाव, घृणा अंदर नहीं होना चाहिए। अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए सभी नौजवान भाइयों से कहते हैं आप लोग आगे बढ़ करके काम कीजिए और इस दिशा में हम लोग सब लोग चाहेंगे कि अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया। मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है। पहले 300 दवा मिलता था, हम आए तो 600 दवा हम लोग बोले कि मुफ्त दिया जाए पेशेंट्स को। किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा, उसके बाद का दवा भी हम मुफ्त कर दिया गया। अब देखिएगा सारा काम साफ सफाई अस्पताल में हो रहा। हो सकता है बहुत जगह बाकी होगा, बहुत जगह बेईमानी कर रहा होगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग रात के अंधेरे में जाके पकड़ेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन हम लोगों का एक ही मकसद है कि बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को अव्वल राज्यों में हम लोगों को पहुंचाने का काम करना है ताकि हम सब लोगों का सीना जो है, माथा जो है ऊंचा रहे हमेशा और कोई हमें गलत नजरिए से ना देखे। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ, सारण की जनता सब लोग यहाँ आए हैं और जल्दी हमको भी आना है। यहाँ बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लेने कुछ दिनों पहले ही लालू जी और हमारी माता यहाँ आकर के आशीर्वाद लेके गए हैं और हम भी आएंगे अपनी बेटी कात्यायनी के साथ और अपनी आप लोगों के भौजाई के साथ। तो इसलिए आप लोग मिलजुल करके रहिए, कमजोर वर्गों को, गरीबों को सीने से लगा के रखिए। बताइए जितने हमारे साथ यहाँ लोग हैं, अगर आप मेरी बात को मानिएगा कि नहीं मानिएगा बताइए। अगर मानोगे तो तुम लोग हाथ उठा करके बताइए। जितने कमजोर वर्ग हैं मिलजुल करके रहिए, दंगा फसाद वालों से दूर रहिएगा, मिलजुल करके रहिए। समझे, कलम मिला है तो खुशियां आई है घर में, लोग खुश हैं। लेकिन जहां तलवार बांटा गया है वही नौजवान दंगा फसाद में आरोप में जेल में बंद है, पूरा परिवार का खुशी छिन गया। इसलिए आप सब लोग मिलजुल करके रहिए, एक रहिए, गरीबों को सीने से लगा करके रखिए। उनके उत्थान के बारे में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। कोई कमजोर वर्ग का है, किसी जात में भेदभाव नहीं करना है, सबको साथ बना करके ले करके चलना है। बुझाला कि ना बुझाता? एकदम रहिएगा कि नहीं रहिएगा? इसके बाद तो प्रोग्राम उधर होता ही रहेगा, 1 महीना तक चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो शांति से अनुशासित हो करके इस मेले का लुत्फ उठाने का काम कीजिएगा। देखिएगा इधर उधर से शिकायत ना आए भाई। तो आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, आप सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और यहाँ के जिला प्रशासन और जितने विभाग के लोग यहाँ जुटे थे उन सब लोगों को भी हम धन्यवाद देंगे, सभी अधिकारियों को धन्यवाद देंगे। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और अपनी बात को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, सोनपुर की जनता जिंदाबाद। मुख्यमंत्री के ओजस्वी भाषण के बाद उद्घाटन। आप लोग बिहार जेएल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।